ओम शांति। आज प्यारे बाबा का स्मृति दिवस है। जैसे अमृत वेले में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ब्रह्मा माँ का पालना का विशेष पाठ है साकार में, और छतर छाया की तरह ब्रह्मा माँ जो है वो अपने सब बच्चों के ऊपर अपनी छत्र छाया रखते हैं और हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। और जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहते हैं और विशेष तौर पे आज के दिन जबकि स्मृति दिवस है, उनको बाबा शक्ति, हिम्मत, उमंग और उत्साह देते रहते हैं। और आज कोई भी वरदान जो किसी भी बच्चे को चाहिए उसको प्राप्त करने का, सहज प्राप्त करने का विशेष अवसर है। बाबा की झोली खुली है, लेना अपना काम है। आज सभी बहन भाई विशेष तौर पे अव्यक्त रूप में अपनी ब्रह्मा माँ से पालना और प्यार जितना चाहे ले, क्योंकि 5000 वर्ष का प्यार इकट्ठा किया हुआ है बाबा ने संगम पर अपने बच्चों को थोड़े से समय में ही देने के लिए। बाबा कहते हैं कि हर चीज का आधार स्मृति है। जैसी स्मृति होती है वैसी ही हमारी मनोवृत्ति हो जाती है, वैसी ही हमारी दृष्टि हो जाती है, वैसे ही हमारी कृति हो जाती है और वैसी ही हमारी स्थिति हो जाती है। तो स्मृति के आधार से स्मृति स्वाभाविक आती है। हम जानते हैं कि शुरू में जब साकार बाबा थे तो साकार बाबा जो भी बच्चे पहली बार बाबा से मिलने आते थे उनसे एक ही प्रश्न पूछते थे, पहले कभी मिले हो? और जितनी टीचर्स थी वो अपने स्टूडेंट को रास्ते में ही पढ़ा के जाती थी कि बाबा तुमसे ये प्रश्न पूछेगा कि पहले कभी मिले हो, और तुमको उत्तर देना है कि हाँ बाबा कल पहले मिले हैं। लेकिन बाबा के पूछने का गहरा अर्थ क्या था? क्योंकि बाबा का कोई भी पेपर जो होता है वो सीक्रेट नहीं है। बाबा ने हमको पहले दिन से लेकर लास्ट दिन का पेपर भी इन एडवांस बताया हुआ है। हम सबको पता है कि लास्ट में कौन सा पेपर आने वाला है, मैं कौन हूँ, लेकिन उस पेपर के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से उस वक्त बाबा पूछते थे तो बच्चे कहते थे
हाँ बाबा कल पहले वाले हैं। तो बाबा ये क्यों पूछते थे? इसीलिए स्मृति दिलाने के लिए कि हर बच्चे के अंदर जब बच्चा बोलेगा मुंह से, बाबा बच्चे को बताएगा कि तुम वही 5000 साल पहले वाले मेरे आत्मा रूपी बच्चे पुनः अब मेरे पास आए हो, तो बच्चे को स्मृति आएगी कि मैं कोई नया नहीं हूँ। तो ये भी स्मृति बहुत गहरी हो जाती है कि 5000 वर्ष पहले हम बाबा के पास आए थे, बाबा के बच्चे बने थे। इसी प्रकार से हमेशा बाबा कहते हैं कि बच्चे आप ही तो हो, और कोई थोड़े आएगा वर्षा लेने, आपने ही लिया है। ये भी हमें बाबा स्मृति दिलाते हैं कि सारी दुनिया के अंदर कोटों आत्माएं हैं, उसमें मेरे बच्चे आप ही हो। तो जब हमें स्मृति आती है कि सचमुच बाबा ने इतनी सारी दुनिया की आत्माओं में से हमको बच्चे बनाया, तो वो स्मृति भी हमको हमारा निश्चय पक्का करती है। ऐसे ही बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो हुआ ना वो कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। तो ये भी एक स्मृति है कि कोई भी हमारे आगे विघ्न या परीक्षा परिस्थिति आती है तो हमको हिम्मत हो जाती है कि पहली बार नहीं आई है, अनेक बार आई है और हमने इसको पास किया है। तो ये भी स्मृति का ही एक स्वरूप है। इसी प्रकार से जो फर्स्ट लेसन बाबा हमको देते हैं क्या है? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अब ये भी बाबा हमको स्मृति ही दिलाते हैं, और इस स्मृति से हमारा टोटल लाइफ ही बदल जाती है। जितने बीके हैं वो दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया देवभान में है। तो आत्मा समझने से फिर बाप भी याद आता है, आत्मा का घर भी याद आता है। अगर आप हमारे चारों सब्जेक्ट को देखोगे उसमें भी यही है। जो ज्ञान का सब्जेक्ट है उसमें भी हमको स्मृति दिलाई जाती है। हमको चक्कर बताता है बाबा के, देखो ऐसे ऐसे तुम ओरिजिनल थे, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाया, अब यहाँ आए हो। योग का सब्जेक्ट भी स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, अपने बाप को याद करना है, इसी को स्मृति कहते हैं। दैवी गुणों का सब्जेक्ट भी स्मृति है, क्योंकि हमारे अंदर गुण तो हैं, लेकिन वक्त पर कौन से गुण को, कौन सी शक्ति को हमने यूज करना है, वो अगर भूल जाए, थोड़ी देर के बाद स्मृति आए, तो फिर वो काम नहीं बनता। हम कहते अरे पहले वक्त पर बात नहीं आई। तो ये भी स्मृति इम्पोर्टेंट है कि हमें किस समय अपने कौन से गुण और शक्ति को प्रयोग करना है। और सेवा तो है ही स्मृति कि दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय देना है कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी स्मृति रखते हैं उससे समृद्धि आती है। तो बाबा ने हर बच्चे को ऐसे, अब एक एक बच्चे को बाबा ने पहले से ही सिलेक्ट करके अडॉप्ट किया हुआ है, और बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा विशेष है। अपनी विशेषता को बच्चा याद रखे, और जो बाबा ने हमको अनेक सम्मान दिए हैं उनको याद रखे, तो हम सब हमेशा दुनिया की टॉप पर हैं। बाबा के बच्चों जैसा कोई नहीं है, क्योंकि स्मृति का युग भी संगम युग है, और सभी सारा चक्कर स्मृति और विस्मृति का है। लेकिन ये युग जो है ये स्मृति का युग है। तो जैसे स्मृति आई वैसे समर्थी आई कि वाह बाबा हम तेरे ब्राह्मण बच्चे हैं। तो मेरे को भी इसी प्रकार से बहुत वर्ष पहले 1953 में समझिए, तो मैं बाबा के पास आया था और बाबा ने गोद में लिया
और उसके बाद बाबा ने अगले दिन मुझे कहा, तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा, बाबा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। उससे पूछा, उसने बोला मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा, तुम पढ़ाई पूरी कर लो, और उसको कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो। अच्छा, और 12वीं क्लास में पढ़ता था, उसको कहा पढ़ाई छोड़ दो। तो हुआ क्या, उसके 3 वर्ष बाद उसने शरीर छोड़ दिया। और उस 3 वर्षों में बाबा ने उससे कई ऐसे इम्पोर्टेंट काम करवा लिए जो कि अगर वो पढ़ता रहता तो नहीं कर पाता। और बाबा को मेरे लिए पता था ये रहेगा शरीर में, इसलिए मुझे कहा तुम पढ़ाई पूरी कर लो। अभी मेरी लौकिक एज 89 है, तो उसको पता होगा कि इसको कोई हर्जा नहीं है, इसको पढ़ाई करवा लो। इसके बाद जैसे बाबा को परख, तो देखते ही बच्चे को परख लेता था, तो बाबा मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। एक बारी बहुत अच्छा एक बैग, जैसे हाथ में पकड़ने का बैग होता है, बहुत सुंदर, विदेश से आया। उन दिनों भारत में इतनी अच्छी चीजें नहीं बनती थी। आज भी मेरे पास वो बैग रखा है, बहुत ही शानदार, उसमें फोम लगा हुआ था। बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम किसी की सेवा करने जाओ तो कोई भी लेटर या निमंत्रण लेके जाओ तो इस बैग में डाल के लेके जाना। तो मैं सचमुच उस बैग में जो भी वो डालता था तो मुझे शक्ति आ जाती थी कि बाबा का लेटर बाबा के बैग में डाला है, काम बहुत बन जाएगा। और ऐसे ही मैं इतना भाग्यशाली रहा हूँ। उन दिनों में भारत में शेव करने के ब्लेड अच्छे नहीं होते थे, तो कई बच्चे बाबा को विदेश से, जर्मनी से शेव के ब्लेड भेजते थे। उस विल्किंसन सोड ब्रांड उसका नाम था। तो बाबा मुझे एक पैकेट दे देते थे कि बच्चे लो तुम यूज करो। आप सोचो, भगवान किसी को इस धरती पर शेव करने के ब्लेड दे, इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। और उसके बाद फिर बाबा मेरे से पूछते थे, तुम एक ब्लेड कितने दिन चलाता है? तो मैं कहता था बाबा 18 दिन। फिर बाबा जोर से हंसते थे कि बाबा कहते थे मैं तो सेव करता हूँ, क्योंकि बाबा का चेहरा इतना मुलायम था और बाबा के बाल निकलते ही नहीं थे। तो बाबा हंसते थे कि बाबा के तो बाल ही नहीं निकलते हैं। इस प्रकार से बहुत प्यार से बाबा हमको पालते थे। खैर वो दिन भी थे कि हम बाबा के साथ खेलते थे। ऐसा होता था दोपहर को भोजन के बाद बाबा 2-4 बच्चों को बुला लेते थे अपने साथ प्यार से खिलाने के लिए। तो उसमें एक बाबा का बच्चा लौकिक नारायण होता था, एक मैं होता था, 1-2 और होते थे। तो पहले पहले जब बाबा ने मुझे बुलाया तो पूछा, तुमको ताश खेलना आता है? मैंने कहा नहीं। तो बाबा बोले, क्यों, तुम अपने ऑफिस में क्लब में नहीं जाता? मैंने कहा मैं जाता हूँ, एक आध बारी अकाउंट का व्यक्ति हूँ, वहाँ के स्टॉक देखने जाता हूँ, वैसे नहीं जाता, तुम बुद्धू है। फिर बाबा ने मुझे सिखाया। तो हम लोगों को बहुत शौक हो गया, वेट करते थे कि बाबा कब बुलाएगा और हम ताश खेलेंगे। एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने नहीं बुलाया, तो मैं बाबा के कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। तो लच्छू दादी बाहर आई। तो मैंने कहा, दादी आज बाबा ने बुलाया नहीं। बोली, मैं पूछ के आती हूँ। तो उसने कहा, बाबा कहते हैं ले आओ अपने साथियों को। उस दिन बाबा थोड़े अपनी गद्दी पर झुके हुए थे, सीधे नहीं बैठे थे। तो बाबा ने कंबल भी ओढ़ा हुआ था। तो ताश खेली तो बाबा पहली बार में हार गया। बाबा वैसे कभी हारता नहीं था। हमने सोचा ये क्या हुआ, तो मैंने पूछा। तो लच्छू कहती, बाबा को बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, फिर भी तुमने कहा है तो बाबा ने स्नेह से तुमको मना नहीं किया। इस प्रकार का वो बाबा था। सोच सकते हैं कि बच्चों का दिल रखने के लिए बीमारी में भी वो बुला लेता था। तो खैर इस प्रकार से जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ऑफिस खोलते हैं, तो मैंने दिल्ली में ऑफिस खोला। वहाँ तो जब पहली बार मधुबन आया तो बाबा ने कहा, बच्चे तुमने पढ़ाई पूरी कर ली? मैंने कहा हाँ।
क्या करते हो? तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो मैंने सीना तान के मैंने कहा बाबा मैंने ऑफिस खोला है दिल्ली में, बहुत अच्छा ऑफिस को। बाबा ने कहा थोड़ा समीप आओ। तो मैं तो समीप था ही, थोड़ा और समीप चले गया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अपना काम करोगे तो बुद्धि जाती है, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो। बाबा ने कहा, मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा तुम सारा किताबें कतूबे सबकी वापस कर दो, और मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसके पीछे क्योंकि बाबा की शक्ति थी तो नौकरी मुझे मिल गई। उसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में ये है कि मेरे से उन्होंने 5 सवाल पूछे जब मैं इंटरव्यू देने गया। तो मैं क्योंकि बाबा का बच्चा था, ध्यान अच्छा पास कर लिया, पढ़ाई वढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता। तो उन्होंने जो सवाल पूछे मुझे नहीं आते थे, तो 4 सवाल तो गलत हो गए। तो 5वें में उन्होंने पूछा तुम क्या तनख्वाह लेगा। अब मुझे मालूम ही नहीं था तनख्वाह क्या होती है, पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कहा जो आप दे देंगे। इसलिए मुझे रख लिया, क्योंकि बाकी लड़कों ने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी। उनको मालूम था एक खाली जगह था, जंगल था, वहाँ अभी कंपनी भी नहीं बनी थी, तो इसलिए मुझे रख लिया। तो बाबा ने नौकरी भी दिलवा दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि नौकरी में जो पहली तनख्वाह मिलती है तो नॉर्मली भारत में लोग जो हैं अपने गुरु के पास भेज देते हैं। तो मैंने भी अपनी पहली तनख्वाह का ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करा के बाबा के पास मधुबन में भेज दिया, और बाबा ने वो रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया। अच्छा, मैंने सोचा कि बाबा ने मेरे ये वापस कर दिया। बाबा तो कहता है बाबा शराफ है, बाबा उसी का लेता है जिसका सफल करना है, तो मेरा बाबा सफल नहीं करना चाहता, क्या बात है। तो मैंने फिर बाबा को दोबारा ड्राफ्ट बना के लेटर भेजा कि बाबा आप तो कहते हो कि मैं जिसका सफल करना चाहूँ उसका करता हूँ, आपके कहने से तो मैंने नौकरी की है, और ये तो नौकरी की ईमानदारी की कमाई है, इसमें कोई बिजनेस वालों का 2 नंबर भी नहीं है, तो आपने स्वीकार नहीं किया। तो फिर बाबा ने मुझे लिखा अच्छा इस बारी बाबा स्वीकार कर लेता है, आगे से मत भेजना, बाबा के पैसे बच्चों के पैसे हैं, अपने पास ही रख के सेवा में लगाना। तब मेरी आयु तो थोड़ी थी उस वक्त, 22-23 साल। तो मेरे को बड़ा प्रभाव हुआ कि दुनिया में ऐसी भी कोई संस्था होगी जिसमें पैसा भेजने से भी वापस कर देते हैं। वो प्रभाव मेरे दिल पर बड़े जोर से पड़ा, और मैंने ये भी समझा कि क्यों किया कि बाबा कहता है कि बच्चों और बाबा में कोई फर्क नहीं है। तुम समझो मैंने अपना पैसा भेजा नहीं, बाबा का पैसा बच्चों का पैसा है, बच्चों का पैसा बाबा का पैसा है। तो ये भी बाबा ने हमको शिक्षा दी। इसी प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं बाबा हमको देते रहे, और सूक्ष्म में भी बाबा व्यक्त होकर भी बहुत सारी शिक्षाएं देते रहे। मैं 2-4 आपको सुना देता हूँ। कोई भी काम होता था तो बाबा उसको करवा देते थे। इस ओम शांति भवन आबू में जो ऊपर है वो बन रहा था, ओम शांति भवन बन रहा था, बाबा व्यक्त हो गए थे। तो दादियों ने कहा इसके लिए सीमेंट चाहिए, और 120 टन सीमेंट चाहिए। उन दिनों सीमेंट 20 बोरी राशन कार्ड पे मिलता था। राजस्थान गवर्नमेंट राशन कार्ड पर 20 बोरी देती थी, और 1 बोरी पे जितना कॉस्ट था उतना ही ब्लैक होता था। तो दादियों ने कहा तुम दिल्ली में जाओ और सीमेंट लेके आओ। अब देखिए बाबा की मदद। मैं सीमेंट के ऑफिस में गया, कंट्रोलर के एक भाई बैठा था, किसी से बात कर रहा था। जब उसकी बात पूरी हो गई तो मुझे बोला कहिए क्या काम है। अब देखिए बाबा क्या करता है। मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं है उस बात से। उसने मेरा ही शहर बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। फिर मैंने पूछा आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं। उसने मेरा ही स्कूल बताया। अब देखो बाबा टच कर रहा है। अच्छा, तो फिर बोला अच्छा वो मेरा क्लास फेलो नहीं था, मेरे से 1 साल आगे था। फिर हमने टीचर, उस समय के टीचर के नाम शेयर किए। हमारे स्कूल में एक छोटी टीचर होता था सिख,
उस पर थोड़ी सी यहाँ दाढ़ी थी, उसको कुक्कड़ सोडी कह के छेड़ते थे। तो मैंने कहा हमारे स्कूल में कुक्कड़ सोडी होता था, वो भी हंसा, मैं भी हंसा। फिर उसने बोला काम क्या है? तो मैंने बोला 120 टन सीमेंट लेना है। तो उन दिनों संजय गवर्नमेंट थी इसकी, जनता पार्टी की, वो बोला इतना सीमेंट तो हम गवर्नमेंट में भी नहीं देते। फिर बोला ठहरो, संजय गांधी ने आनंदपुर के गुरुद्वारा के लिए सीमेंट लिया, मैं तुमको लेके दूंगा। उसने हमें 120 टन का 120 टन सीमेंट ले दिया और कहा कि ऐसे ऐसे लेना, ट्रांसपोर्ट वाले लूटते हैं। सीमेंट भी दो तरह का होता है, एक एपीसी एक पीपीसी। उसने बेस्ट सीमेंट दिया और ये बाबा की मदद नहीं तो और क्या। फिर दादी जी उसके घर भी गए थे। मतलब जब तक सीमेंट डिकंट्रोल नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर भी श्री फोर्ट सेंटर बना, तब तक वो सीमेंट देता रहा। इसी प्रकार से कोई भी काम होगा तो बाबा उसके पीछे मदद करेगा, ये हमने देखा है। एक बार ऐसा ही हुआ, ओम शांति भवन की कंस्ट्रक्शन बंद हो गई। गवर्नमेंट ने कह दिया माउंट आबू के कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने से गड़बड़ होती है। हमारी आधी कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो दादियों ने मुझे कहा भाई तुम जाओ और कलेक्टर से परमिशन लेके आओ। तो मैं तो दिल्ली का रहने वाला था, तो बनारसी डॉक्टर को लेके हम सिरोही पहुंच गए कलेक्टर के पास। और मैंने पहले मुझे बोला आपकी संस्था गरीबों के लिए क्या करती है? कलेक्टर बोला, उसने समझा बहुत बड़ी संस्था है। तो मैंने कहा जी गरीब कितने हैं भारत में? 50 करोड़ तो होंगे। तो मैंने जेब से रुमाल निकाला, मैंने कहा एक रुमाल गरीबों को देना हो सिर्फ एक बारी, तो कितने रुपए चाहिए? 5 रुपए का रुमाल है तो 250 करोड़ चाहिए। आपके ख्याल में ब्रह्मा कुमारी के पास 250 करोड़ है? तो बड़ी संस्था है इसलिए आप ऐसे गिनते हैं। फिर मैंने कहा आपका नाम कलेक्टर क्यों है? आपका नाम तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, क्योंकि तुम भी पैसा इकट्ठा कर रहे हो सरकार। फिर वो हंसा, उसने सैंक्शन कर दिया। इस प्रकार से हर वक्त मैंने देखा है। अच्छा, नीचे एक संगम भवन है, आपने देखा होगा, उसको भी लेना था। उसके लिए भी दादियां मुझे भेजती थी, बाबा उससे पीछे शक्ति देता था। तो हर एक उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पहले मैंने जाकर के संगम भवन, मैंने कहा मेरी माता जी है, उसको माउंट आबू की हवा सूट नहीं करती, वो नीचे रहना चाहती है ताकि वो सस्ता दे। तो उसने रेट तय कर लिया। फिर लेना तो मैंने ब्रह्मा कुमारी के नाम था। अगले दिन मैंने उसे कहा कि ब्रह्मा माता जी कहती सड़क के ऊपर वो संगम भवन है, आवाज आती है। तो ब्रह्मा कुमारियां सामने सिंधी कॉलोनी में जगह ले रही हैं। वो कहती है अगर संगम भवन हमें दे दो तो हम आपकी माता जी को वो दे देंगे। मैंने चालाकी की, उसने कहा हम ब्रह्मा कुमारी को इस कीमत में नहीं देंगे। तो उसका एक बेटा था, बेटा जो था बाप को यार कहता था, बोला यार दे देना, तुमने तो तय कर दिया। तो हमने वो 30,000 रुपए में संगम भवन की बिल्डिंग प्लस आपका खाली प्लॉट लिया था। इस प्रकार से समझो बाबा हर चीज में मदद ही मदद करता था। तो बाबा ने ये शक्ति भी दी थी, वरदान भी दिया था कि बच्चे जहाँ जाओगे तुम्हारा काम बनता जाएगा। फिर हम दिल्ली में चले गए। तो दिल्ली में हमारी ड्यूटी होती थी वीआईपी की सेवा करने की। अब उस समय ना तो कोई यहाँ एयरपोर्ट था, ना कोई अहमदाबाद में बड़ा एयरपोर्ट था, ना उदयपुर में था। तो बहुत मुश्किल से कोई अहमदाबाद जाके आए तो कोई वीआईपी आता नहीं था। ट्रेन भी बड़ी ढीली ढाली होती थी। उन दिनों में बाबा ने हम कहा कि बच्चे किसी बड़े व्यक्ति को लाना है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट दयाल सिंह जो था भारत का प्रेसिडेंट, वो पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर था। तो हमारे म्यूजियम के आगे से गुजरा करता था, वहाँ हमने म्यूजियम बनाया हुआ था, वहीं कांग्रेस का दफ्तर था। एक दिन अंदर आ गया तो म्यूजियम में लिखा हुआ था कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। कहता कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। फिर वो बन गया दिल्ली में होम मिनिस्टर। हम उससे मिलने गए, हमने कहा आपके लिए तो सतयुग आ गया ना? कहता हाँ जी मेरे लिए तो आ गया। फिर वो बन गया राष्ट्रपति। तो पहला राष्ट्रपति यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर लेकर पोलो ग्राउंड में उतरा और सारे पोलो ग्राउंड वाले इकट्ठे हो गए। संस्था की शक्ति बढ़ी, वो भी बाबा ने मदद करके उसको बढ़ाया।
हम उससे मिलने गए, मैंने कहा देखो 2 मिनट साइलेंस करनी होगी आपको, ये को मना कर दो। उसने मना कर दिया, ऐसे बैठ गया। गुलजार दादी भी मेरे साथ गई थी। अब हमने उसको साइलेंस कराई तो वो 5 मिनट बैठा रहा। अब हम सोचे कि नीचे उतरे तो हम इससे बात करें। फिर गुलजार दादी ने हल्की सी बात की, फटाफट मान गया, तो कहता मैं आऊंगा। इसके बाद समझिए वेंकट रमन प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर राजीव गांधी रहे। ये सारे के सारे 1 to all उन दिनों में हेलीकॉप्टरों पर आते थे और यज्ञ की सेवा बढ़ती रही। ये बाबा का वरदान था। और मैंने देखा बाबा ने हमारे अंदर घोट घोट के डाला था कि बाबा जैसे सेवा करता था वैसे ही हम करते थे। बाबा ने कहा था दिल शुद्ध रखो, दिल बड़ा रखो, बाप का काम समझ के करो, करवाऊंगा मैं, तुम कभी नहीं सोचना हमने किया, निमित्त बन के करो। तो सचमुच हम देखते थे उनकी बुद्धि चलती थी, चलते चलते फिर वहाँ कर देते थे। इस प्रकार से बहुत सी सेवाएं बाबा ने कराई। और हमेशा बाबा का काम हो तो हम चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ हो, हमने करना है। एक बार ब्रह्मा बाबा दिल्ली आए, तो दिल्ली आए तो हमने सोचा दिल्ली से पहले एक रेवाड़ी स्टेशन आता है, वहाँ पर हम जाके बाबा को रिसीव करेंगे। यंग थे तो हमने रात को ही चले गए रेवाड़ी स्टेशन पर, और वहाँ पर सुबह ट्रेन आनी थी, ट्रेन में बाबा ने आना था। तो उन्होंने कहा हुआ था ट्रेन के डब्बे के बाहर फूल लगे हुए होंगे, क्योंकि रात का वक्त होता है तो आपको निशानी रहेगी। तो हमने जाके रेवाड़ी स्टेशन में रात को स्नान किया, समझो 2 बजे। इतना मोटा नल था, इतना ठंडा बर्फ जैसा उसका पानी था, परंतु बाबा है तो बाबा समझ के हमें पता ही नहीं लगा कि ठंडा पानी क्या होता है, हमने नहा लिया। उन्होंने कहा जी ट्रेन आ गई। अच्छा, हम फटाफट गए और जिस गेट पे फूल लगे थे उसको खटखटाया और गाड़ी चलने को लगी, हम उसमें घुस गए। वो ट्रेन कोई दूसरी थी और उसमें फूल भी किसी और के लगे। अगले स्टेशन पर हम जाके फिर उतर गए, वो छोटा स्टेशन था। अब हमने कहा कि बाबा की ट्रेन आनी है और ये छोटा स्टेशन है, यहाँ तो 2-3 मिनट गाड़ी रोकेगी। तो हम स्टेशन मास्टर के पास गए और उस वक्त हमारे अंदर इतनी पावर थी बोलने की, बाबा ने भर दी। हमने कहा देखिए हमारे बाबा इसमें आ रहे हैं, आपको ट्रेन चलानी नहीं है जब तक कि हम बाबा के डब्बे में न बैठ जाए। उसने कहा ठीक है। वो जैसे कोई बच्चा होता है ना, हम बच्चे थे और वो इस तरह मान रहा था। सचमुच वो ट्रेन आई, उसमें फूल लगे हुए थे। पर चांस विश्व रत्न दादा ने दरवाजा खोला, उसने गर्म पानी लेना था इंजन से बाबा को स्नान कराने के लिए। तो उसने खोला, हम फटाफट ट्रेन में चढ़ गए। तो फिर उतरे ऐसे जैसे बाबा के साथ हम आए हैं, है ना। इस प्रकार से बहुत मजा आता था हमको। अच्छा, ऐसे ही मतलब कई प्रकार की बातें थी। बाबा दिल्ली में आए तो दिल्ली में जो सेंटर था वो था 3rd फ्लोर पर, किराए का मकान था, 3rd फ्लोर पर सेंटर था और लिफ्ट विफ्ट नहीं होता था। उसके ऊपर छत थी, तो छत के ऊपर बाबा ने आना था और उसके ऊपर टेंट वगैरह लगाया हुआ था। तो बाबा आए और आके बोला कि बाबा को अगली बारी बुलाना है दिल्ली में तो गर्भ जेल में नहीं बुलाना, क्योंकि उसके नीचे किराएदार, उसके नीचे और कोई और खाली मकान लेकर बाबा को बुलाना। फिर जगदीश भाई जी ने उन दिनों बाबा ने कहा था मैगजीन निकालो, मैगजीन निकालो। तो पहला मैगजीन जो था हिंदी का जगदीश भाई जी ने लिखा। मैंने उसमें एक आध कविता लिखी, फोटो वोटो जोड़ के हमने पहला मैगजीन तैयार किया था। फिर मूर्ति वासिक उसका नाम था और उसके पीछे मम्मा का फोटो था। मम्मा के गले में हार था, तो मम्मा हार ऐसे पहनती नहीं थी, पर किसी ने जबरदस्ती पहना दिया था। तो हमने वो फोटो लगा के नीचे लिखा था, मम्मा को के फूलों का हार नहीं पहनती थी, कि जो चाहो मर्तबा मुक्ति प्रभु के फूल बन जाओ, भला फूलों की माला मुझको पहनाने से क्या होगा, ताकि मम्मा को फील ना हो। हम लेके गए तो जगदीश जी ने पेश किया कि देखो बाबा हमने मैगजीन बनाया। तो बाबा ने कहा तुम मेरा पहला एडिटर है और मुझे कहा ये मेरा दूसरा एडिटर है, जबकि मैं एडिटर था नहीं।
मैं एडिटर था नहीं, मैं तो बनाता था। कहने का भाव ये, बाबा ने वरदान दे दिया। फिर मैं सोचता रहा कि कब मैं वो बनाऊंगा मैगजीन। अच्छा, उसके बाद फैसला हो गया कि एक जगदीश जी 1.25 साल के लिए विदेश चले गए और मुझे कहा इस मैगजीन को तुमने चलाना है। तो मैं नौकरी करता था पर मेरा नाम नहीं छपता था, चलाता मैं था। फाइनली क्या हुआ, मैंने अपने दिल में सोच लिया, ठीक है बाबा ने कहा था ये मेरा एडिटर बन गया, मैं 1.25 साल मैगजीन चला लिया। फिर बाबा ने प्योरिटी मैगजीन चलवाई। दिल्ली में कहने लगे सब, एक मीटिंग करी कि इंग्लिश का मैगजीन कौन निकालेगा। मैंने हाथ उठा दिया, बोले तुम निकालेगा? मैंने कहा हाँ, क्योंकि बाबा पीछे था। वो मैगजीन में मेरा नाम भी एडिटर आ गया। अब मैंने कहा देखो बाबा ने कहा था तो करवा दिया है। इस प्रकार से जो बाबा बोल देगा वो सफल हो जाएगा, ये भी हमने देखा। हमारे भाई साहब ने आना है, निर्वैर जी ने आपसे मिलने, इसलिए मैं यही स्टॉप करता हूँ। थोड़े को ज्यादा समझे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी से नम्र निवेदन कर रहा था कि आप अपनी वाणी को विराम ना दीजिए, थोड़ा और सुनाइए, मैं भी कुछ लाभ ले सकूं आपके महावाक्यों से। हाँ जी। भ्राता जी का आग्रह तो मैं एक बात सुना देता हूँ। एक बार उन दिनों में कोयले का इंजन होता था, आपको पता है, और खिड़कियां खुली होती थी। कोई व्यक्ति पंजाब में भाखड़ा दंगल से चलकर मधुबन आए तो आबू रोड आते आते उसकी सारी ड्रेस काली हो जाती थी। तो पहले उसको दिल्ली आना होता था, फिर दिल्ली से मधुबन आना होता था। ट्रेन भी लंबी लंबी टाइम लेती थी। फिर वहां से मेरे जैसा कंजूस व्यक्ति बस में आता था और फिर हम बस में आकर के पीछे के रास्ते से एक प्रेम वाला होता तो उसमें अपना बिस्तरा रखवा के आते थे। इस प्रकार से मैं वहां से चला हुआ 36 घंटे लगते होंगे या थोड़े, तो मैं पिछले गेट से पांडव भवन के पहुंचा। तो मेरे को कमरा दिया गया जिसका नाम है एरोप्लेन। आपने देखा होगा पांडव भवन में ऊपर 2 बड़े बड़े कमरे एरोप्लेन जैसे हैं। तो मैं वहां पहुंच के, जैसे थकावट होती है शरीर के अंदर, तो मैंने दरवाजा खोला, अपना बिस्तरा भी नहीं खोला और जूते सहित मैं खाट पर ऐसे लेट गया जैसे थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। इतने में खड़ाओं की आवाज आई। तो बाबा लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे और वो सीढ़ी चढ़ रहे थे एरोप्लेन की तरफ आने के लिए। तो मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा बाबा आ रहे हैं। फिर मैंने अपने शरीर को देखा तो मैंने कहा मेरे कमरे में आ गए तो कहेंगे देखो इसने बिस्तरा भी नहीं खोला। तो मैंने बाहर आके अपने कमरे का कुंडा बाहर से लगा के खड़ा हो गया। तो बाबा के साथ हमेशा बच्चे होते थे और बाबा बातें करते करते आते थे। तो बाबा आकर सीधे वहां पानी की टंकी थी, वहां गए और पानी की टंकी को खुलवाया। तो बाबा एक्चुअली पानी की टंकी को देखने आए थे, इंस्पेक्ट करने आए थे। तो बाबा का ज्ञान देने का तरीका था। तो बाबा बोले देखो बच्चे, जैसे इसमें जंक लग जाता है, तो केरोसिन ऑयल को बाबा घासलेट कहते थे, तो घासलेट से इसको साफ किया जाता है। इसी प्रकार से आत्मा में भी जंक लग जाता है, उसको ज्ञान के घासलेट से साफ करते हैं। थोड़े बाबा ने महावाक्योच्चारे मेरी तरफ देखा और चले गए। उसके बाद मैंने क्या नोट किया
कि मेरी सारी थकावट गायब, और मैं 2-2 सीढ़ी नीचे उतर के किचन में गया, चाय बनाई, उसको पिया, स्नान किया, उसके बाद वो थकावट मुझे हुई ही नहीं। तो तब मैंने नोट किया कि बाबा ने ना मेरे चेहरे की तरफ देखा, ना मेरे कपड़ों की तरफ देखा। मुझे ऐसे ही ख्याल था बाबा कहेगा मैले कपड़े हैं, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा की समीपता से इतना मैं रिफ्रेश हो गया कि उसके बाद मुझे किसी भी प्रकार का आराम करने की आवश्यकता ही नहीं रही। ये सिर्फ मैं आपको सराहना चाहता था कि बाबा की कंपनी से व्यक्ति कितना लाइट हो जाता है। भ्राता जी आप